जिले भर के विभिन्न मुस्लिम संगठनों एवं मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक बैठक पचम्बा में हुई। बैठक में उर्दू के विकास और मुस्लिम समस्याओं पर गौर किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी संगठन और मुस्लिम बुद्धिजीवी मिलकर एक तंजीम का गठन करें, जिसका गठन भी किया गया और तय किया गया कि उर्दू के मसाइल के हल के लिए जिले के उपायुक्त से लेकर राष्ट्रपति तक पत्र लिखा जाए। साथ ही साथ विभिन्न तंजीमों के द्वारा बनाए गए इस संगठन को मजबूत किया जाए। यह संगठन पूरे राज्य में काम करेगी और उर्दू के विकास पर गौर करेगी। कहा गया कि इस संगठन के बैनर तले जल्द ही एक उर्दू सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें गिरिडीह जिले के सभी विधायकों के अलावा राज्य के मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री को आमंत्रित कर मुस्लिम एवं उर्दू समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। कहा कि राज्य गठन होने के बाद भी उर्दू को उसका हक नहीं मिल पाया, ना मदरसा बोर्ड का गठन हो पाया है, ना ही उर्दू अकादमी का। इस तंजीम के बैनर तले उर्दू अकादमी का गठन, मदरसा बोर्ड का गठन, वक्फ बोर्ड का गठन के अलावे तमाम मुस्लिम समस्याओं के लिए संघर्ष किया जाएगा। कहा मुख्यमंत्री से जल्द ही वक्त लेकर एक सम्मेलन का कराने का निर्णय लिया गया है। तहरीक फ़रोग़ उर्दू के नाम से गठित इस संगठन का काम उर्दू के फ़रोग़ एवं अल्पसंख्यकों के मसाइल का हल होगा और आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानकर सरकार और स्थानीय विधायक को अवगत कराया जाएगा। 21 नवंबर 2021 को उर्दू बचाओ मुहिम के तहत अक़लियती जितनी तंजीमें हैं गिरिडीह ज़िला में, सभी लोगों ने मिलकर एक अहम बैठक की और सभी तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने यहाँ शिरकत की, जिसमें से कुछ हमारे सियासी रहनुमा भी यहाँ मौजूद रहे। इन सब ने मिलकर झारखंड सरकार से मांग रखी है, मांग रखने का प्लान भी किया है कि झारखंड सरकार जल्द से जल्द उर्दू एकेडमी झारखंड में कायम करे और उर्दू के जो हक हुकूक है उसके ताल्लुक़ से झारखंड सरकार जल्दी से एक्शन ले और वो काम को पूरा करे। इस ताल्लुक़ से आज एक अहम बैठक यहाँ गिरिडीह में पचम्बा में रखी गई है। बोलिए। इसमें कमेटी तश्कील की गई। आज की तारीख में उर्दू बचाव मुहिम के लिए गिरिडीह के तमाम शख्सियत लोग यहाँ मौजूद हैं और एक बुनियाद रखी गई उर्दू की फलाह व बहबूदी के लिए और एक कमेटी का गठन किया हुआ है। आज हमें ये महसूस हो रहा है कि इस कमेटी के माध्यम से उर्दू का फलाह व बहबूदी इंशाअल्लाह बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचेगी और सरकार से मिलकर अपने मांगों को रख करके उर्दू अकेडमी और अक़लियत के जो भी मसाइल हैं उसको मांग करेगी। और मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं जो आज कमेटी जो गठित हुई है ये आज उर्दू के लिए और अक़लियतों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सभी ज़िम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे, एक नशिस्त हुई जिसमें ये तय पाया कि उर्दू बचाओ एक कमेटी का तश्कील की जाए। उसी के तहत एक कमेटी की तश्कील हुई जिसका सदर जो है सारे लोगों के राय से जनाब इमरान साहब को सदर चुना गया और कुछ नायब सेक्रेटरी भी चुने गए और जनरल सेक्रेटरी भी चुने गए। और ये कमेटी का मकसद है फलाह और बहबूद उर्दू के लिए एक मुस्तहकम कमेटी बनेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का समावेश इस कमेटी में किया गया है ताकि कमेटी को पूरी मजबूती मिले और कमेटी मुतहर्रिक और फ़ाल हो। और सबसे पहला जो आज तय पाया है कि उर्दू एकेडमी काउंसिल का गठन झारखंड में हो, इसके लिए सभी लोगों ने एक राय होकर के आवाज़ को बुलंद किया और उर्दू एकेडमी काउंसिल के लिए मांग रखी और सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे उर्दू एकेडमी काउंसिल को जल्द से जल्द गठन करे झारखंड में। शुक्रिया। आज 21 तारीख को फ़रोग़ उर्दू तहरीक का जो है कमेटी का तश्कील किया गया और उस कमेटी के सदर जनाब इमरान साहब को बनाया गया। इधर भी देखें। इसमें इस कमेटी में जो असल मकसद है वो उर्दू को बढ़ावा देना है और तमाम जितने भी उर्दू से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनको सरकार से मांग करना है और सियासी और मासी एतबार से उर्दू को बुलंद करना है। शुक्रिया। गिरिडीह ज़िले के तमाम प्रखंडों से और गिरिडीह शहर के तमाम
मुस्लिम भाइयों जो फ़िक्रमंद है उर्दू को बढ़ावा देने के लिए अक़लियतों के मसाइल को लेकर, वो सब इकट्ठा हुए गिरिडीह के पचम्बा शहर मदरसा के नज़दीक में। और हम झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं कि झारखंड गठन होने के समय जो बिहार में सुविधाएं यहाँ के अक़लियतों को मिल रहा था, यहाँ के जो मुस्लिम समाज को मिल रहा था, वो तमाम सुविधाएं झारखंड में मुहैया कराई जाए। इसी गौरव फिक्र के साथ आज की बैठक की गई है। और जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई है, ये तमाम मसलों को लेकर एक शिष्टमंडल स्थानीय विधायक और स्थानीय यहाँ राज्य के सरकार से मिलकर वार्ता करेगी और जल्द से जल्द वो तमाम मसलों को हल करे सरकार। यही मेरा गुजारिश है सरकार से और जनप्रतिनिधियों से। आज मदरसा इमदादिया पचम्बा में पूरे गिरिडीह ज़िले के तमाम लोगों को जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं बुलाया गया और सभी लोग आके उर्दू को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर लोगों ने बारी बारी अपनी बात को रखी और बहुत कामयाब ये बैठक आज हुआ। इसमें हमारे सरपरस्त हजरात भी बड़ी कसीर तादाद में जमात हैं और तमाम लोगों की राय से भाई इमरान साहब को ये उर्दू का जो आज मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है उसका सदर मुंतखब किया गया और बहुत सारे लोग हैं जो कमेटी के और अहदे पर फाइज रहेंगे इंशाअल्लाह। हम लोगों का असल मकसद है आज का जमा होना कि उर्दू को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, उर्दू फिर से लोग कैसे अपने ज़ुबान में लावें और उर्दू का बढ़ावा कैसे फिर से हो, इसके लिए हम लोग फ़िक्रमंद हैं। स्थानीय विधायक जो मौजूदा हैं, चाहे वो जमुआ के हों, गिरिडीह के हों और जितने भी विधायक हैं, इन लोगों से हम लोग डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि आप वज़ीर आला के पास जाकर हम लोगों का पैगाम पहुंचावें। जो उर्दू के मामलात जो बिल्कुल दब गए हैं उसको फिर से उठाया जाए और हमारा जो हक है उसको दिया जाए। बस यही बात। सरकार को चाहिए कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज, आज जो कमेटी बनी, इमरान भाई सदर बने, उनके साथ हम लोग मिल के जहाँ तक होगा बड़े से बड़े आंदोलन का होगा तो उर्दू बचाव के लिए हम लोग एक बड़ी आंदोलन करेंगे। और झारखंड सरकार को चाहिए, हेमंत जी को चाहिए कि वो बिहार के तरह झारखंड में भी उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करें। उर्दू बचाव मुहिम के तहत पूरे ज़िले के तमाम मुस्लिम संगठन एकत्रित हुए थे यहाँ पर आज और सभी ने मिलकर एक फ़ैसला लिया है कि जो भी हमारे मसाइल है उर्दू से मुताल्लिक, उन सारी चीज़ों के मांग को हम सरकार के पास रखेंगे। उसके लिए कमेटी भी गठन हुआ, जैसे उर्दू एकेडमी का स्थापना करना, बिहार के तर्ज पर जो भी पहले से मदारिस सरकारी चल रहे थे और जो भी हमारे लिए हक हकूक़ के थे उसको उसी ढंग से लागू करवाना पर, और उर्दू शिक्षकों की बहाली भरपूर मात्रा में, दफ्तरों में जहाँ जहाँ उर्दू के मुलाजिम नहीं है, उर्दू पढ़ने वाले नहीं है, वहाँ दफ्तरों में उर्दू के पढ़ने वाले बहाल करने के लिए। और इन तमाम मांगों को लेकर एक आज कमेटी गठित हुई है और ये कमेटी अब ज़ोर शोर से पूरे इलाके में जाकर इस पर लोगों को मुत्तहिद करेगी कि इस उर्दू को बचाने के लिए और हम अपने जो ज़बान है उसको बचाने के लिए हम सरकार और जो भी रहेगा प्रशासन उसके ख़िलाफ़ में हम लोग जिस मुमकिन कोशिश होगा वहाँ तक जाएंगे। शुक्रिया। तमाम एतराफ़ के लोग मिलकर एक कमेटी की तश्कील की बाउनवान फ़रोग़ उर्दू तहरीक। इसका मेन मुद्दा ये है कि जो भी आज तक बिहार में उर्दू के फ़रोग़ के लिए किया जा रहा है उस चीज़ के लिए आज 21 साल झारखंड के अलग हुए हो गया, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। उस चीज़ को लागू करवाने के लिए हम हेमंत सरकार से मुतालबा करते हैं कि वो उर्दू एकेडमी का तश्कील कराएं। वो जो उर्दू का हक़ है, उर्दू हमारी दूसरी वाले के मादरी ज़बान है, उसके हक़ में वो फैसला लें। इन्हीं चंद बातों के आज पचम्बा मदरसा में एक बैठक हुआ जिसमें उर्दू एकाडमी जो झारखंड में नहीं है, बिहार के तर्ज पे उर्दू एकाडमी झारखंड में हो, इसके लिए बैठक की गई और उर्दू टीचर
बहुत से उर्दू प्राथमिक स्कूल है जहाँ पर उर्दू टीचर नहीं है, वहाँ पर उर्दू टीचर बहाल हो और उर्दू पर बेहतरी के लिए और उर्दू को मैंने हर सरकारी दफ्तरों में उसको समझने और सुनने और बैंकों में सुनने समझने वाले लोग हो, इसकी बहाली हो, इसी पर चर्चा हो। एक बैठक हुई उर्दू के फिक्र लेकर। उर्दू के बहुत सारे उन्वान हैं और ये उर्दू एक कौम की नहीं बात है, उर्दू एक कौम की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तानी भाषा है, हम हिंदुस्तानियों का है और इसी के फिक्र के चलते आए हैं। झारखंड में अच्छी सरकार आए हैं, अच्छे बात रखने के लिए हम लोग उसके पास ये बैठक किए हुए हैं, जिसका सदारत और इमरान साहब है चुना गया है। जो भी बात आएंगे ये सब मिल बैठकर हम लोग सरकार तक बात पहुंचाने के काम करेंगे। गिरिडीह जिला से सभी तंजीम के लोग आए हुए थे। पचम्बा में एक अहम मीटिंग रखा गया था उर्दू बचाव को लेकर, जिसमें इसका कमेटी का नाम भी गठन हुआ, जिसका नाम तहरीक रखा गया है और इस कमेटी का सदर हमारे इमरान भाई को चुना गया है। और आज की मीटिंग में हम लोग सबसे पहले बिहार में जो उर्दू एकेडमी है उसको झारखंड में भी उर्दू एकेडमी का मांग करते हैं और बहुत सारे मसले हैं जिन पर मांग किया जाएगा और हम लोग इमरान भाई के साथ कदम से कदम बढ़ाकर इस कमेटी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग ने यहाँ पर जिला स्तरीय और भी बाहर से मेहमान लोग आए थे और एक कमेटी की गठन कर ली है। उर्दू की लड़ाई के लिए मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड ये सब की स्थापना के लिए, खास करके उर्दू शिक्षकों की बहाली के लिए हमने मेमोरेंडम दे दिया है। आगे भी हम लोग इस पर काम करेंगे। सरकार इस पर ध्यान दे और जल्दी हमारी मांग। शहरी क्षेत्र में जेएमएम अपना कुंभा बढ़ाने में लगा है। इसी कड़ी में रविवार को भी नगर परिषद के 2 वार्ड पार्षद जेएमएम में शामिल हुए। तमाम वार्ड पार्षदों का एक सम्मेलन उत्सव उपवन में विधायक सुदीप कुमार सोनू की अध्यक्षता में हुए एवं गिरिडीह नगर परिषद के जेएमएम समर्थित सभी वार्ड पार्षदों को सम्मानित किया गया। के साथ एक सकारात्मक बैठक हुई और निगम क्षेत्र में विकास की योजनाओं को गति प्रदान करने का विचार हुआ और यह विचार हुआ कि अब एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ हम तमाम जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, नए विधायक सारे लोग लगेंगे और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने का प्रयास हो। गिरिडीह के बुढ़िया खाद में अवस्थित बालिका उच्च विद्यालय में कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने किया। मालूम हो कि इस विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने अपने विधायक फंड से 4 कंप्यूटर दिया है। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को जोर देने के लिए झारखंड सरकार कृतसंकल्प है। हम भी उसी का हिस्सा है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भी कुछ करना पड़े तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जुड़े रहिए JJTV के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें।
डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। पिछले दिनों शहर के बक्सीडी रोड स्थित मधुर मुस्कान के मालिक उत्तम बदानी के घर भीषण डकैती हुई थी। इस डकैती कांड का उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया है। इधर रविवार को गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू भुक्तभोगी परिवार से मिलने पहुंचे और उस परिवार का ढाढ़स बंधाया। मौके पर विधायक ने कहा कि हमें उम्मीद है जल्द ही इस मामले का उद्भेदन हो जाएगा। कहा लॉ इन ऑर्डर की व्यवस्था करना गिरिडीह पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में खराब पड़े CCTV कैमरे को बनाने का निर्देश उपायुक्त को जल्द दिया जाएगा। अगर उपायुक्त बनाने में असमर्थ है तो अपने विधायक फंड से गिरिडीह शहर के सभी CCTV कैमरे का मरम्मत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ हम लोग पूरी तरह खड़े हैं और उम्मीद है जल्द ही मामले का उद्भेदन हो जाएगा। विगत दिनों मधुर मुस्कान फर्नीचर और के मालिक के घर में जो डकैती की घटना घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पूरी संवेदनाएं परिवार के साथ है और हमें बड़ी उम्मीद है इस बात की कि पुलिस विभाग के काबिल पदाधिकारी इस घटना का अवश्य उद्भेदन कर लेंगे। बातचीत के क्रम में ही यह सूचना मिली कि पुलिस कंट्रोल रूम के सर्विलांस के कैमरे शायद खराब हैं। हमने बात कर ली है, अगर डी साहब अपने स्तर से बना लेंगे बहुत अच्छी बात है। अगर कोई निधि की समस्या आएगी तो मैं अपनी विधायक निधि देकर उसको करवाता हूँ और मैं यही ईश्वर से कामना करूँगा कि इस बच्चे को जो चोट लगी है जल्दी ठीक हो जाए और इस कांड का उद्भेदन हो, जिससे कि ऐसे अपराधियों के मनोबल पर अंकुश लगे और ये शहर वापस से उसी अमन चैन के साथ रहे जिसके लिए गिरिडीह जाना जाता है। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ। आज की खबरें आपको कैसी लगी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें बताएं। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और आपकी खबरें, जनता की खबरें जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग का सहयोग JGTV को मिलेगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आइकन घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। JGTV आपके साथ।